वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का टाइटल है भारत में आने वाले हथियार जिन्होंने पूरे यूरोप में खलबली मचा कर रख दी। मतलब ये कोई बहुत ही खतरनाक फ्यूचर वेपन्स है इंडिया के, जो जिनकी मतलब आने से ही मतलब यूरोप के अंदर कोई मतलब खलबली मची है। तो क्या सीन है, पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज का युद्ध जितना एडवांस, खर्चीला और विनाशकारी हो गया है, उसे देखते हुए कोई भी देश युद्ध की तरफ जाने से पहले 100 बार सोचता है। और सोचना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। युद्ध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। युद्ध में सिर्फ वित्तीय नुकसान का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि जंग के वक्त एक देश को सैकड़ों बहादुर सैनिकों के साथ मासूम नागरिकों को भी खोना पड़ता है। युद्ध दुनिया भर में उथल पुथल मचा के रख देता है। ये बात भारत भी समझता है, तभी भारत ना तो किसी देश का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और ना ही पहले किसी देश पर हमला करता है। अगर भारत अपना दुश्मन पर पहले हमला नहीं करता, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि भारत कमजोर देश है। भारत किसी पर हमला इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत शांति पसंद देश है। हम अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलने वाले देश के नागरिक हैं। इसीलिए हम किसी देश पर हमला करने की नहीं सोचते। लेकिन भारत को अगर कोई देश आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो भारत उसकी आंखों का इलाज अच्छे से करना जानता है। भारत जानता है कि दुश्मन कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत आज एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा हुआ है। ऐसे हथियार जो भारत की हिफाजत भी कर सकते हैं और दुश्मन को करारा जवाब भी दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट और हथियार के बारे में जानेंगे जिसे भारत के वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भविष्य के हथियारों की। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है रेलगन। दुनिया तब हैरान हो गई जब भारत ने पहली बार रेलगन का ऐलान किया। रेलगन कितना खतरनाक होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रेलगन को सिर्फ 1 घंटा चला दिया जाए तो इसकी नली तक गल जाती है। रेलगन कितना खतरनाक होता है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की गति से दुश्मन पर हमला करता है। यानी कोई भी दुश्मन अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है तो यह हथियार केवल 3 सेकंड में तबाह कर सकता है। अगर हम रेलगन तकनीक की बात करें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंड्यूस रेल होती है, जिसकी वजह से इसे रेलगन कहा जाता है। इसमें एक रेल पॉजिटिव और वहीं दूसरी नेगेटिव होती है, जिसमें पॉजिटिव वाली में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है, तो वहीं नेगेटिव वाली में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है। इन दोनों नली यानी रेलों के बीच में से एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगी होती है, इसे आर्मेचर कहा जाता है। यही आर्मेचर इस रेलगन को पूरा करता है, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोजेक्टाइल को डिप्लॉय किया जाता है। और जब रेलगन को फायर किया जाता है, तब इसमें लगे प्रोजेक्टाइल के साथ आर्मेचर भी फायर होता है। जितना अधिक रेलगन में करंट होता है, उतनी अधिक गति से रेलगन प्रोजेक्टाइल को फायर करता है। फायर करने की गति 10 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है SLUAV यानी कि सबमरीन लॉन्च यूएवी। दोस्तों, डीआरडीओ इस खतरनाक हथियार पर कई सालों से काम कर रहा है। ये इतना खतरनाक है कि अभी तक कोई भी देश इस हथियार को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। यहाँ पर दोस्तों मैं अग्नि 6 काली EMP या फिर दुर्गा वेपन की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह हथियार उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम जिस हथियार के बारे में आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आपने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका भी इस हथियार को विकसित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि चीन और भारत में से कौन इस हथियार को सबसे पहले बनाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इस हथियार को बनाने में चीन से कोसों आगे चल रहा है। और अगर भारत इसको बनाने में सफल हो जाता है, तो हिंद महासागर में भारत सामरिक तौर पर चीन से कहीं आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। और ये ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं होगा, बल्कि बहुत ही घातक और एडवांस ड्रोन होगा। अगर हम इस ड्रोन को लॉन्च करने की बात करें, तो इस ड्रोन को लॉन्च करने के लिए सबमरीन में एक ट्यूब बना होगा और इसी ट्यूब के जरिए इसे लॉन्च किया जा सकेगा। यह ड्रोन लॉन्च होते ही समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने लगेगी और मौजूद दुश्मन की जानकारी पनडुब्बी तक वीडियोस और फोटोज के माध्यम से भेजना शुरू कर देगी। बता दें कि फिलहाल अभी इस ड्रोन से दुश्मन की जानकारी इकट्ठा की जा सकेगी, मगर आने वाले समय में और इसके अगले वेरिएंट में यह खूबी होगी कि यह ड्रोन दुश्मन पर स्ट्राइक भी करने में सक्षम होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि युद्ध के समय हम दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब हमारे पास दुश्मन की सटीक जानकारी मौजूद हो, और नेवी का यह ड्रोन दुश्मन की जानकारी देने में पूरी तरह सक्षम है। उम्मीद है डीआरडीओ भविष्य में इस हथियार को बहुत जल्द बनाकर तैयार कर लेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के एक और प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में। इसके ऊपर 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत बनने वाले इन
दोनों खबर मिसाइलों भी आई को थी, भारत के लिए बिल्कुल। काफी अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए क्योंकि ये दोनों मिसाइल कोई मामूली मिसाइल खतरनाक नहीं है। होगी, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। बारे में हाइपरसोनिक बहुत मिसाइल सुना है। कितना इसके खतरनाक बारे होता में है हमने भी बहुत ये आप सुना। अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी अधिक होती है कि अभी तक दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसको पकड़ने में सक्षम नहीं है। Nice 400 अब आप अंदाजा कोई भी लगा नहीं, सकते हैं कोई कि भी भारत नहीं। प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत 500 जिन कोई दो भी नहीं मिसाइलों चल को सकता। बना रहा है वह मिसाइल कितनी खतरनाक होगी। आप सोच के देखिए दोस्तों, जिस मिसाइल को अभी तक अमेरिका और रूस तक पकड़ने में सक्षम नहीं है, तो चीन और पाकिस्तान की क्या औकात। खबरों की माने तो भारत जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है वो हाइपरसोनिक तो होगी, साथ ही साथ वह हाइपरसोनिक की गति से दोगुनी रफ्तार से हमला करने की काबिलियत भी रखेगी। 5 मैक की गति से हमला करने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। मगर भारत के इन दोनों मिसाइलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों मिसाइल 10 मैक की गति से दुश्मन पर हमला कर सकेगी। इसकी इसी तेज रफ्तार की वजह से कहा यह भी जा रहा है कि इन मिसाइलों को अमेरिका और रूस तक नहीं रोक सकेंगे। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बनने वाली पहली मिसाइल जमीन से जमीन पर वार करने में सक्षम होगी, वहीं दूसरी मिसाइल को राफेल या सुखोई में तैनात किया जाएगा जो कि हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। दोस्तों, भारत के इन फ्यूचरिस्टिक वेपन की लिस्ट में जो आखिरी वेपन है वो है LRSAM। दोस्तों, भारत का यह हथियार खासकर चीन के युद्धपोतों को समुद्र में डुबाने के लिए बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी नौसेना साल 2022 में संख्या बल के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। आज की डेट में चीनी नौसेना के पास सबसे ज्यादा शिप्स मौजूद हैं। भले ही इन शिप्स की क्वालिटी सही ना हो, मगर ये शिप भारत को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसे में भारत ने चीन के इस रणनीति का पाठ ढूंढ लिया है। अब DRDO एक खास मिसाइल पर काम कर रहा है जिसे LRSAM के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल होने वाली है और यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO इस मिसाइल में SFDR तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है। इस कारण यह मिसाइल दुश्मन पर लंबी दूरी तय करने के बावजूद सटीकता से हमला करने में सक्षम होंगे। इस मिसाइल को एडवांस और इंटेलिजेंट मिसाइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होगी कि यह दुश्मन के शिप के सबसे कमजोर हिस्से को पहचान कर वहीं पर हमला करेगी। तो दोस्तों, यह थे भारत के भविष्य के कुछ ऐसे हथियार जिनको बारे में जानकर आपको जरूर गर्व हुआ। बिल्कुल, इसी के साथ यार वीडियो खत्म हुई। इस तरह के हथियार बनेंगे तो जाहिर बात है यूरोप के अमेरिका भी हिलेगा, सीधी सी बात है। जो हर देश हिलेगा यार, जो मर्जी है देख लो। जब हथियार मतलब आप भाई आप खुद आईडी लगाओ, एक सबमरीन से UAV निकल रहा है, मतलब ड्रोन निकल रहा है, फुटेज वो देगा सभी। मतलब ये हमने कभी आइडिया सोचा भी नहीं है, ऐसे प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है। रेल गन का हमें पता था, लेकिन वो गोलियां अंदर से निकलती हैं भाई। हाँ। मतलब पहले मैं सोचा कोई बड़ा गोला वगैरह, लेकिन ये बड़ी सी कोई गोली होगी वो निकलती है। मतलब बड़ा यूनिक था ये वाला। तुम्हें पता है क्या, जो भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जितनी भी देश है ना, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब शो कर देते हैं थोड़ी बहुत। अभी इन देशों ने ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो मतलब किसी के वहम गुमान में भी नहीं है कि यार युद्ध के टाइम ये भी आ सकता है। मतलब इस तरह DRDO ने अब ऐसी ऐसी चीजों पे काम कर रहा होगा, किसी को पता ही नहीं है कि यार ये क्या चीज है। भाई DRDO मतलब देखो पिछले साल इकट्ठे कितने मिसाइल लॉन्च कर दिए, अब एक दिन और किसी को बताया नहीं। अब एक दिन में मिसाइल तो नहीं बनता ना, वाकई में सालों की वो होती है। कितने छुपा के वेपन्स रखे हुए हैं, वही लॉन्च करता है तो फिर अगले चाइना भी हिल जाता है। इसी तरह हर देश का मतलब जो बड़े देश हैं, जिस तरह चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया, रशिया हो गया, इन्होंने रखी हुई इस तरह की चीजें, ताकि मतलब युद्ध के टाइम पे सरप्राइज करने के लिए मतलब कर देते हैं वो। गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।